दोस्तों, एनपीएस ओपीएस के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, इस वक्त पूरे भारत भर में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश ने कर्मचारियों के बहुप्रतीक्षित मांग पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। और दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि ये चारों राज्य कांग्रेस शासित राज्य हैं, जहां पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कांग्रेस की सरकार चल रही है। ऐसे में दोस्तों, केंद्र के मोदी सरकार के ऊपर पहले से ही ओपीएस को लेकर भारी दबाव बन चुका था। उसके बाद अब पूरे देश भर के कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसी ओपीएस को लेकर कई राज्यों में आंदोलन भी चल रहे हैं। इसी ओपीएस को लेकर देश भर के राष्ट्रीय न्यूज चैनलों में जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वहां पर अब बहस होना भी शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि आने वाले कुछ महीनों के बाद कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके कुछ दिनों के बाद लोकसभा के ताबड़तोड़ चुनाव अभियान शुरू हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, ओपीएस को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनना स्वाभाविक था, क्योंकि भारत में कर्मचारी संगठनों का दबदबा है और वोट बैंक के लिहाज से भी कर्मचारी वोट बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर पहली बार बड़ा कदम उठाया है। एनपीएस ओपीएस के मुद्दे को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। इसके लिए बाकायदा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है। दोस्तों, ये जो पत्र है, इसको मैं आपको कम शब्दों और सरल भाषा में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस ऑफिस मेमोरेंडम में साफ साफ कहा गया है कि इस कमेटी के अध्यक्ष वित्त विभाग के सचिव रहेंगे और इसके सदस्य कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सचिव और व्यय विभाग के विशेष सचिव और साथ ही साथ पेंशन फंड एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष इस कमेटी के सदस्य होने वाले हैं। ये सभी रहेंगे। दोस्तों, इसमें केंद्र सरकार ने एनपीएस के स्थान पर ओपीएस को सीधा सीधा लागू करने का तो कोई कमिटमेंट नहीं किया है, बल्कि एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम को ही और प्रभावी और कर्मचारियों के लिए लाभदायक बनाने का जो है वो इस पर जोर दिया गया है। इसमें कर्मचारियों को कुछ नई सुविधा भी दी जा सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार अभी भी साफ साफ कह रही है कि जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है, उन राज्यों को पुरानी पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार के पास जमा संचित कोष को वापस नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी साफ साफ कर दिया गया है कि कमेटी की जो भी रिपोर्ट कमेटी अपना फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, उसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों को अपनाने के लिए तैयार किया जाएगा। दोस्तों, इस ऑफिस मेमोरेंडम में वित्त विभाग ने 6 बिंदु पर अपनी बात को रखी है या फिर सरकार की रणनीति को कमेटी के सामने रखी है। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर एनपीएस और ओपीएस के इस समय में पूरे आप समीकरण को देखेंगे, इस पूरे समीकरण को अगर देखा जाए, तो केंद्र सरकार किसी भी सूरत में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के मूड में नहीं है फिलहाल। लेकिन चूंकि कांग्रेस शासित 4 राज्यों में एनपीएस के स्थान पर ओपीएस जो है वो बहाल करके केंद्र को सीधा संदेश पहले से ही दे दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में तो बाकायदा ओपीएस ऐलान ने कांग्रेस को गद्दी देकर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। उसके बाद अब पूरे भारत से एनपीएस के स्थान पर ओपीएस की मांग तेज हो चुकी है, आंदोलन खड़े हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों में, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया, कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होगा। उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मोदी सरकार अंदर से हिली हुई है। अगर मान लो आने वाले चुनाव में ओपीएस मुद्दा बन गया, तो आप यकीन मानिए मोदी सरकार की सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी और आने वाले चुनावों का पूरा भूगोल और उसका पूरा गणित जो है वो पूरा समीकरण बदल सकता है। इसलिए दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना मोदी सरकार की गले की हड्डी बन चुकी है, जिसको ना तो उसको उगलते बन रहा है और न ही अंदर निगलते बन रहा है। इसीलिए दोस्तों, अब एनपीएस को लेकर ही सही, लेकिन कर्मचारियों के पेंशन पर एक्शन लेना जो है वो केंद्र सरकार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में दोस्तों, मोदी सरकार ने ओपीएस एनपीएस के अध्ययन के लिए कमेटी का जो है वो गठन करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। हालांकि दोस्तों, सरकार जब किसी भी मुद्दे पर कमेटी बनाती है तो इसके 2 मायने और मतलब होते हैं। पहला तो सरकार सच में उस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है और वास्तव में उस समस्या को दूर करने के लिए सरकार की अपनी इच्छा शक्ति प्रबल है, तो वो कमेटी गठित करके तत्काल उसके फाइनल रिपोर्ट को मंगा के उस समस्या को जड़ से समाप्त कर देती है।
और कमेटी बनाने का दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि सरकार उस मुद्दे से छुटकारा पाने के लिए एक कमेटी गठित करके उस मुद्दे को लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल देती है। ऐसे में दोस्तों ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मोदी सरकार एनपीएस और ओपीएस को लेकर कितना गंभीर है या फिर उसके लिए ये बहुत ही छोटा सा मुद्दा है। लेकिन जिस प्रकार पूरे देश भर में एनपीएस के स्थान पर ओपीएस की मांग तेज हो रही है, उसने वाकई में मोदी सरकार को हिला कर रख दिया है। उसी का जीता जागता उदाहरण ये कमेटी है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या पूरे भारत भर के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू होना चाहिए? और क्या केंद्र सरकार चुनाव पूर्व ओपीएस को लेकर कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, या फिर केंद्र सरकार के लिए ओपीएस कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है? आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों इस ऑफिस मेमोरेंडम का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी आप आगे भी एनपीएस ओपीएस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।